हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रो वंदना आपका एस्ट्रो वंदना चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कुंडली में 12 घर होते हैं जिसे हम 12 भाव के नाम से जानते हैं और हर भाव का अपना एक अलग मतलब होता है। जैसे कि कुंडली के पहले भाव से जातक का स्वभाव, वो दिखने में कैसा है और उसको ज़िंदगी को लेकर नज़रिया कैसा है, वो क्या सोचता है, कैसा सोचता है, ये पता चलता है। कुंडली के दूसरे भाव से उसके घर परिवार, उसकी धन संपत्ति, इसका पता चलता है। साथ में उसका आस पड़ोस का वातावरण कैसा है, ये भी पता चलता है। जो उसका तीसरा भाव होता है कुंडली का, उससे ये पता चलता है कि उसके छोटे भाई बहन कैसे हैं और उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है। साथ में उनका जो लेखन शैली है, बोलने का जो तरीका है, ये भी हमें थर्ड भाव से पता चलता है। कुंडली का जो चौथा भाव है वो हमें ये बताता है कि हमारी माँ से हमारा रिलेशन कैसा होगा। इसे हम माता का घर भी कहते हैं। साथ ही हमारे जो आगे फ्यूचर में धन संपत्ति, घर, गाड़ी, इसके लेने के योग कब बनेंगे, ये भी हमें यही घर बताता है। और हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको भी हम इसी घर से देखते हैं। पांचवा जो घर होता है उससे हम अपना जो प्रेम जीवन है उसका देखते हैं कि हमारे जीवन में कौन जो संबंध स्पेशल है आने वाला है या आ चुका है। हमारी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये भी वहाँ यहीं से पता चलता है। साथ ही जो हमारी मुख्य शिक्षा है वो भी हमें यहीं से पता चलती है और संतान योग का भी हमें यहीं से पता चलता है। छठे भाव का हम रोग, रिपु और ऋण का घर कहते हैं। यहाँ से हमें बीमारियों का, हमने किसी से कितना ऋण लिया है या किसी को कितना ऋण देना है, ये सब इससे पता चलता है। शत्रुओं का भी हमें इसी घर से पता चलता है। सातवां भाव जो है वहाँ से हमें हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा होगा, किससे शादी होगी, कब शादी होगी, ये पता चलता है। साथ ही ये हमारे बिजनेस और बिजनेस पार्टनर के बारे में भी बताता है। आठवां घर जो होता है उसे एक तरह से हम रुकावटों का घर बोला जाता है। इंग्लिश में आप इसे ऑब्स्टिकल हाउस भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें आगे जो चलने वाली रुकावटें हैं, आने वाली रुकावटें हैं, उसका पता चलता है। या लाइफ में जो भी खराब चीज़ें चल रही है वो भी चीज़ें हमें यहीं से पता चलती है। नवे भाव को हम भाग्य का घर कहते हैं। सबसे अच्छा घर होता है ये कुंडली का। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे भाग्य में क्या है और हमें क्या मिलेगा। बहुत कुछ हमारे जो शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हैं और जो भी हमने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड जो हम जॉब कर रहे हैं वो भी हमें यहीं से पता चलता है। एक तरह से पिता का घर भी इसे कहा जाता है, लेकिन एक एज तक, जब तक आप अपने पिता के संरक्षण में हैं तब तक ये घर भी पिता का घर कहा जाता है और यहाँ से भी हम अपने पिता का स्वभाव या उनका साथ देख सकते हैं। 10वां घर जो है आपका जॉब हाउस कहलाता है। यहाँ से आप अपना जो भी आप वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, वो देख सकते हैं। साथ ही ये भी पिता का घर कहलाता है, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं उसके बाद का जो भी पिता से आपका स्वभाव है, रिश्ता है, जो भी है, वो हमें इस घर से पता चलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो भाव होता है वो है 11वां भाव। यह एक तरह से आपका जो रिजल्ट है वो इस भाव से हमें पता चलता है। जो भी हमने अपनी ज़िंदगी में अर्जित किया है वो हमें इस भाव से पता चलता है। साथ ही ये आपके लाभ का भी घर है, तो जो भी हमने किया है आज तक वो उसका जो हमें क्या लाभ मिल रहा है वो भी हमें इस घर से पता चलता है। तो इसे रिजल्ट हाउस, डिज़ायर हाउस या लाभ का घर भी कहते हैं। 12वां घर जो है उसे हम मोक्ष का घर कहते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादातर जीवन का अंत देखते हैं और ये घर जो है यहाँ पर अगर अच्छा ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है तो बहुत ही ख़राब असर देता है, तो इसे एक तरह से हम मोक्ष का घर कहते हैं। अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए बने रहिए एस्ट्रो वंदना के साथ।